प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए जोरदार तालियां मेरे खुदावंद के लिए बजा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत टाइम के लिए जो खुदा ने हमें दिया है। मेरा ईमान है कि खुदा के दोनों अजीम खादमों ने खुदा के कलाम में से आपको कुछ ना कुछ सिखाया है, तो हमने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा है। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे पास जितना टाइम है उस टाइम के मद्देनज़र रखते हुए मुझे अपना मैसेज जो है वो सिर्फ 25% शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो आज मैं बोलने वाला हूँ ये इस साल के ये साल जब, क्योंकि इस साल का जब शुरू होता है तो शुरू होते ही खुदा मुझे एक काम बोलता है, तुझे ये आज इस साल में ये करना है। और जिस मौजू पे मुझे बात करनी है, इस पूरे साल में शैतान ने रोका है कि मैं इस चीज़ को जो है इसका खुलासा ना करूँ या इसे बोलूँ नहीं, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, फतह हमारे खुदा ही की है, क्योंकि वो हमारे साथ है। हालेलुया, वो हमारे साथ है। अगर हम गड्ढे में भी जाएंगे तो यूसुफ की तरह बाहर आएंगे। हालेलुया, अगर वो हमारे साथ, हम आग में भी जाएंगे तो उससे भी बाहर आएंगे, क्योंकि उसका वादा है कि तू आग में जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा, तू पानी में जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तेरे साथ हूं। हालेलुया। आइए एक मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। आइए उससे कि खुदा मुझसे बात कर। अगर आपका ये ईमान है कि वो जिंदा है तो वो बोलने के लिए उतरा है। हो सकता है कि आज की डेट दोबारा हमारी जिंदगी में ना आए, हो सकता है कि आज के बाद हम अगला दिन ना देख पाए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि इंसान तो खाक है और खाक में लौट जाएगा। आइए अपना दाहिना हाथ उठाइए और कहिए, खुदावन ये हाथ मैं आपको देता हूं, मैं आपकी भेड़ हूं, आपने मुझे बुलाया है, मैं आपको सुन के यहां पर आई हूं। अब बोल आप क्या चाहते हैं और मुझे कुव्वत दे ताकि मैं तेरे साथ चल सकूं और तेरे नाम को ऊंचा कर सकूं, यीशु के नाम से आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी खुदा के खादम हमें सिखा रहे थे दुपट्टे के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में। मैं उस मैसेज को बोलने से पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूं। अगर हमने दुपट्टा लिया हो और खुदावन आए और हम उसके साथ ना जा पाए तो क्या हमें को फायदा होगा? अगर हमने दुपट्टा नहीं लिया हुआ और खुदावन आ जाए और हम उसके साथ ना जा पाए तो उसका कोई फायदा है? इसलिए जो चीज़ आज मैं आपके साथ बोलने वाला हूं वो है खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी। प्रेज द लॉर्ड। हम सबका ये ईमान है कि वो मुर्दों में से जी उठा, हम सबका ये ईमान है कि हमारे साथ है, हम सबका ये ईमान है कि पानियों के ऊपर चला, हम सबका ये ईमान है कि वही अल्फा और ओमेगा है। प्रेज द लॉर्ड। और कितने लोगों का साथ में ये ईमान है कि वो जल्द आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं खुदा के कलाम की तरफ आपको लेके जाऊंगा। बहन जैकलीन से मेरी दरख्वास्त है कि ज़रा पढ़ने में मेरी मदद कर दें। तो मेरे साथ आप निकालिए खुदा के कलाम में से। सबसे पहले हम चलेंगे बाइबल मुकद्दस में, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 20वीं आयत। मुझे एक बड़ी ज़रूरी बात आज अपनी सारी कलीसिया को करनी थी, लेकिन मैं भूल गया, लेकिन मैं बोल देता हूँ फिर भी। तब तक मेरी बहन जो माइक ले ले, बहन जैकलीन। ओके, थैंक यू। मैं सब एसओजी के जितने भी फैमिलीज़ हैं, पास्टर्स हैं, एवेंजलिस्ट हैं, वर्शिपर हैं, हमारे कैंप के बहन भाई जितने भी हैं, मैं आज आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस चर्च ने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया है। इस चर्च में जितने भी लोग हैं, भले वो कैंप से हैं, भले वो मजबे के ऊपर खिदमत कर रहे हैं, हर एक ने मेरी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ बोया है। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो कुछ आपने मेरी ज़िंदगी में इन्वेस्ट किया है उसकी बदौलत मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो कुछ भी आपने मेरे लिए कभी भी कुछ किया है, आपकी दुआएं हैं। आज पोस्टर जब आया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे दुआएं रिकॉर्ड करके भेजी, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं इस मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। बस जितने भी लोग जो अकीदत भी करते हैं, मोहब्बत भी रखते हैं और मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, मैं आप सबको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। आपकी इन सारी मोहब्बत और इन मेहनतों के बायस शायद मैं आपको कुछ लुटा ना पाऊँ, लेकिन जिसकी मैं प्रस्तुत करता हूँ उसने कलाम में बोला है कि अगर तू मेरे खादम को एक प्याला ठंडा पानी पिलाएगा उसका भी अजर ना खोएगा। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर ऐसे भी मेरे बहन भाई हैं जिन्होंने सिर्फ मुझे पानी नहीं पिलाया, बहुत अच्छे अच्छे खाने भी खिलाए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा आपको दुगनी चौगनी बरकत देगा। आइए खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। आइए मत्ती की इंजील 8वां बाब उसकी 20वीं आयत। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए
सर धरने की भी जगह नहीं। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो ज़मीन पर अपने जो जिस मिशन को लेके आए थे उसकी तरफ जब बढ़ रहे थे, तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने बात कही कि लोमड़ियों के लिए भी जगह है, जो हवा के परिंदे भी हैं। सिस्टर सामने ज़रा तवज्जो दीजिए प्लीज़। मेरे बहन भाइयों से दरखास्त है, प्लीज़ आप तवज्जो दीजिए, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि जो हवा के जानवर हैं उनके लिए भी जगह है, जो ज़मीन के जानवर हैं उनके लिए भी जगह है, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर रखने के लिए जगह नहीं है। लेकिन अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह के साथ एक नाम जुड़ा है जिसे बोला जाता है यीशु नासरी, क्योंकि वो कहाँ से था? नासरत से। नासरत में क्या था? उसका घर था। और याद रखिए खुदावंद यीशु मसीह के पास मरियम, मार्था और लाजर का घर भी था, वहां पर भी जाता था, रहता था। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह फरीसी के घर में जाते हुए में दिखे हैं। खुदावंद यीशु मसीह में यायर के घर में जाते हुए भी दिखे हैं। खुदावंद यीशु में जकई के घर में जाते हुए भी दिखे हैं। लेकिन इतने लोग उनके लिए घर खोल रहे हैं, उसका अपना घर है, लेकिन उसके बावजूद वो बोलता है कि इब्ने आदम के लिए सर रखने के लिए जगह नहीं है। हालेलुया। अभी खुदा के खादम यहाँ पर जब उस चीज़ को बोल रहे थे तो मैंने सोच रहा था पास्टर जी ने तो सारा मेरा मैसेज ही बोल दिया। हालेलुया। जब खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर आए, जमीन पर जब आसमान पर जाने लगे तो बाला खाना के अंदर कितने लोग थे जी? 120। और जब 120 ने कदम उठाया और जब इस दिसनस को मारा गया तो लिखा है कि फिर उस वक्त का जो बादशाह था उसने कलीसिया पर अपना हाथ बढ़ाया। सुने, जब खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर थे, घर तो थे, मिट्टी के हो सकते हैं, पत्थर के हो सकते हैं, लेकिन जिस पे उसे रहना था वो उसका आगाज अभी नहीं हुआ था। उसका आगाज तब हुआ जब वो आसमान पर बढ़े। मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। पलूस रसूल का खत इफिसियों के नाम, उसका 4 बाब, उसकी 11वीं 12वीं आयत जरा जल्दी से पढ़ दीजिए। पलूस रसूल का खत इफिसियों 4, 11, 12 आयत। हालेलुया जी, जरा पढ़िए जल्दी सिस्टर। और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबशिर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। एक मिनट, ये खुदा ने जो पासबान ठहराए हैं इनकी मुख्तलिफ खिदमत है। इस वक्त यीशु के बाद जाने के बाद ये लोग जो हैं ये काम इस दुनिया में कर रहे हैं, और किसके ऊपर कर रहे हैं और काय के लिए कर रहे हैं, जरा वो पढ़िए जी। ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। क्या जी? मसीह का बदन तरक्की पाए। जमीन पर जब आया उसके लिए पत्थर के घर भी थे, मिट्टी के घर भी थे, लेकिन वो घर नहीं था जिसके ऊपर बैठ के वो राज कर सके। और मैं आप सबको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, भले हम किसी भी कुनबे से आए हैं, किसी भी रंगो नस्ल से आए हैं, प्रेज द लॉर्ड, आप और मैं उसका बदन है और हम में वो रहता है। हालेलुया। इसे थोड़ा सा मैं इसे खोलना चाहूँगा। जब पैदाइश की किताब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि खुदा ने जब ज़मीन और आसमान को बनाया तो लिखा है कि खुदा ने कहा हो जा, और हो गया। खुदा ने रोशनी को बोला हो जा, तो हो गया। लेकिन जब खुदा ने इंसान को बनाया तो खुदा ने नहीं बोला कि हो जा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने क्या किया? ज़मीन की मिट्टी ली, उसे सांपा और उसके बाद उसके नथनों में अपना दम फूका। सुने, खुदा ने जब पैदाइश शुरू की सबसे पहले खुदा ने इंसान के रहने के लिए जगह बनाई, और जब इंसान को बनाया तो उसने अपने रहने के लिए जगह बनाई जो आप और मैं हैं। जो चीज मैं बयान करना चाहता हूं उसकी आमद। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, जब खुदावंद यीशु मसीह, जो बात मैं करना चाहता हूं कितने लोग समझ पाए। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश जब हुई तो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश चरनी में हुई। मुकद्दसा मरियम को इस्तेमाल खुदा ने किया और उनके वसीला से खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए। और उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह की जब पैदाइश हुई तो कई मजूसी पूरब से आए, चरवाहे आए, उन्होंने आके सजदा किया, हलचल पड़ गई, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ कहाँ है। चंद एक लोगों ने देखा और यीशु मसीह आए और उन्होंने अपने कंधे पर सलीब उठाई। हाँ, उन्होंने क्या किया? इस पूरी दुनिया के नस्ल इंसानी के जो गुनाह हैं वो अपने ऊपर ले लिए और उसे
जो मौत आपकी और मेरी और इंसान की थी जितने भी दुनिया में, उसने अपने ऊपर ली, मरे और उसके बाद जिंदा हुए और जिंदा आसमान पर गए। याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह की अब आमद गुनाहगारों के लिए नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह की अब आमद है कि वो अपनी बदन को, अपनी कलीसिया को उठाए और उस जगह ले जाए जहां पर वो खुद है। इसीलिए उसने दावे के साथ ये बात की, जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। हालेलुया। इसलिए उसने बोला कि तुम शाही कायनों का फिरका हो, तुम खुदा की खास मलकियत हो। आज आपकी जिंदगी भले दुखों से हो, तकलीफों से हो या कांटों से गुजर रही हो, लेकिन आप और मैं उसका बदन है जिसमें रहकर वो इस दुनिया को दिखाता है कि मसीहों का खुदा कैसा खुदा है। हालेलुया। बाइबल बयान करती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और फरिश्तों के देखते देखते रसूलों के देखते देखते वो आसमान पर उठाए गए, और जब उठाए गए तो जब वो देख रहे थे तो दो मर्द सफ़ेद पोशाक पहने हुए, मैं रेफरेंस नहीं दूंगा क्योंकि टाइम नहीं है, तो वहां पर आए और आके बोले, आए गलीली मर्दों, तुम क्या देखते हो? वो खामोशी से देख रहे, यीशु जा रहा है और एक बदली ने उन्हें छुपा लिया और बोल रहे, तुम क्या देखते हो? वो चुप हैं और पता क्या बोलते हैं, यही यीशु जिसको तुमने जाते हुए देखा, ये फिर आएगा। हालेलुया। वो फिर आएगा, वो फिर आएगा। और जब उसके आने की बात की जाए तो बाइबल मुकद्दस हमें कुछ पिक्चर्स दिखाती है। आप मेरे साथ अगर एक निकाल लीजिए, मुकाशवा की किताब पहला बाब, मुकाशवा की किताब उसके पहले बाब में हम चलेंगे। मैं सिर्फ थोड़ी सी पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूं कि बाइबल उसकी आमद के बारे में क्या पिक्चर दिखाती है। हालेलुया। मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। हालेलुया। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक। आमीन। ठीक है। एक पिक्चर ये मुकाशवा के अंदर में दिखाई जाती है कि जब वो आएगा तो वो बादलों पर आएगा और हर एक आंख उसे देखेगी और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। एक पिक्चर ये उसकी आमद के बारे में हमें दिखाई जाती। एक पिक्चर और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आप जाएं मत्ती की इंजील उसके 14वें बाब को अगर पढ़े सिस्टर जी, मैथ्यू चैप्टर 14। हालेलुया। जी सिस्टर जी, वर्स फर्स्ट, एक सेकंड सॉरी, ओके, वर्स मेरी आगे पीछे होगी। वहां पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा तो वो फरिश्तों के साथ और नरसिंगा फूका जाएगा, और अब वो चरनी में नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब वो ना तो नासरत से आएगा, ना मशरक से आएगा, ना मगरब से आएगा। जिस तरह वो जिंदा आसमान पर गया उसी तरह वो फिर वापस आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं जो चीज बोलना चाहता हूं कि आज हम बहुत सारी चीजों के अंदर फंसे हुए हैं, या तो गुनाहों के अंदर फंसे हुए हैं, या तरह तरह की दुश्मनियों के अंदर फंसे हुए हैं, या मैं आपको सच बताता हूं, या हम सिर्फ चर्च के कामों में फंसे हुए हैं, लेकिन बातमी जिंदगी के अंदर हम तैयार ही नहीं उसकी आमद के लिए, क्योंकि हम उसे भूल बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग चर्च में एक्टिव जरूर होते हैं, चर्च पर टाइम पे भी आते हैं, चर्च की खिदमत भी करते हैं, लेकिन पर्सनल जिंदगी के अंदर वो उसके बदन में अभी तक शामिल ही नहीं हुए। मिसाल के तौर पे अगर आप एक खादम की खिदमत करें, चर्च के सारी चीजों को पूरा करें, लेकिन बाइबल में लिखा है तौबा करो, बाइबल में लिखा है बपतिस्मा लो, जब हम इन चीजों को अपनी जिंदगी में अमल ही नहीं ला रहे, हम चर्च की सेवा तो कर रहे हैं लेकिन उसकी मर्जी को पूरा नहीं कर रहे। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और आसमान पर उसके साथ जाने की तैयारी है उसका कलाम जो अपने खादमों के जरिए से वो हमारा करवाता है। तो जो थोड़ा सा मैंने आपको बताना चाहा कि ये थोड़ी सी पिक्चर्स हमने देखी कि खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा तो खुदावंद यीशु मसीह इस तरह जलाल में आएगा। अब वो चरनी में नहीं आएगा बल्कि वो बादलों पर आएगा, और आएगा अपने फरिश्तों के साथ। प्रेज द लॉर्ड। अब एक और थोड़ी सी पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ निकालिए मुकद्दस लूका की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी 29वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और भी हैं यीशु मसीह की आमद की तस्वीरें, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड।
जी सिस्टर जी, 29 29 से 30। पुट 29। लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकला, आग और गंधक ने आसमान से बरसकर सबको हलाक किया। इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा। आमीन। आमीन। आगे भी पढ़िए सिस्टर जी। उस दिन जो कोठे पर हो और उसका असबाब घर में हो, वो उसे लेने को ना उतरे, और इसी तरह जो खेत में हो वो पीछे को ना लौटे। जी, लूत की बीवी को याद रखो। बस जब खुदावन यीशु मसीह ने अपने आने के बारे में बात की, अगर इस पूरे चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो खुदावन यीशु मसीह ने बात की कि इब्ने आदम जब आएगा, तो खुदावन यीशु मसीह ने, अगर इस पूरे चैप्टर को पढ़े तो यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह ने नूह का जिक्र भी किया है। नूह के दौर में जो कुछ हुआ उसका जिक्र भी किया है कि नूह के दौर में लोग शादी ब्याह करते, खाते पीते और ब्याह शादी करते थे और दरख्त काटते थे। खुदावन यीशु मसीह ने नूह का जिक्र भी किया है। जरा तसल्ली से तवज्जो दीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह ने अपनी आमद के लिए ये तस्वीरें तो बाइबल में दिखाई है, उसी के साथ खुदावन यीशु मसीह ने दिखाया कि जैसे नूह के दिनों में होगा वैसे ही होगा जब मैं आऊँगा। उसी के साथ खुदावन यीशु मसीह ने सदूम और हमूरा के बारे में भी हमें बताया है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन याद रखो कि ये जो लूत के दौर में हुआ या नूह के दौर में हुआ, ये दोनों जगह पर, इसीलिए अगर हम इस दोनों जगह की तरफ तवज्जो करें तो ये दोनों जगह ऐसी हैं जहां पर गुनाह बढ़ा और दोनों जगह को खुदा ने बर्बाद कर दिया। नूह के दौर को देखें तो उस वक्त खुदा ने पानी के साथ दुनिया को हलाक किया। लेकिन अगर हम लूत के दौर को देखें तो लूत जिस जगह पर था, जिसका नाम सदूम और अमूरा था, उस जगह को खुदा ने आग से और जो है गंधक से, सॉरी, इससे जो है उस चीज को खत्म किया। जो चीज खुदावन यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहे हैं कि इब्ने आदम का जब टाइम आएगा उस दौर को याद करो। और अगर आप उस दौर को हिस्ट्री के तरह हिस्ट्री उसकी लें या बाइबल में उस तरफ देखें तो आपको उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, उस वक्त इतनी किताबें भी नहीं थी और इतने जरिए भी इंसान के पास नहीं थे कि वो गुनाह कर सके। लेकिन उसके बावजूद उन दोनों जगह पर गुनाह इतना बढ़ चुका कि वो खुदा के कान तक पहुंचा। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि इब्ने आदम जब आएगा उससे पहले क्या होगा, गुनाह बढ़ेगा। और बाइबल में लिखा है कि बथेरे जो उससे प्यार करते हैं उनका प्रेम भी ठंडा हो जाएगा। क्यों? दुनियावी आलूदगी के अंदर वो अपने आप को इतना मस्त कर लेंगे कि वो कब बैकस्लाइड हो गए उनको खुद नहीं पता चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और आज आप देखें इस दुनिया के अंदर गुनाह को एक नया नाम दे दिया गया है जिसे हम फैशन बोलते हैं। और आज के डेट के अंदर, आज के दौर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने बिस्तर पर बैठे ही हम नाफरमानी कर बैठते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। हाँ, चर्च में आके हम बहुत सेंट बन जाते हैं, हाँ चर्च में आके हम बड़े होली बन जाते हैं और यहाँ पर हम सब ऐसे ही हैं क्योंकि ये खुदा का घर है। लेकिन पर्सनल ज़िंदगी में, पोशीदा ज़िंदगी में हम क्या है ये हम अच्छे से जानते हैं। बाज़ औक़ात हम रास्ते में चलते हैं और चलते चलते एक बहन रास्ते पे जा रही, उसे देखा और देखते ही बाइबल मुकद्दस के खुदावंद यीशु मसीह के वो हुक्म को जो है उसकी नाफरमानी की कि अगर तूने किसी बुरी औरत को ना सिर्फ देखा, अगर दिल में सोच लिया तो तूने बदी कर ली। तो कहने का मकसद ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि जैसे उस वक्त लोग खाते पीते, ब्याह शादी करते, आज आप देखें इस दुनिया के अंदर आपको खाने की जो सहूलतें हैं वो हर जगह पर आपको तरह तरह के फूड, और दुबई में तो ये बिल्कुल आम है। और खाने के लिए लोग पता नहीं कितना कदम बढ़ा लेते हैं, कितना डीप चले जाते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने बोला आखिरी वक्त में लोग खाते पीते, ब्याह शादी, मतलब जब मैं आऊँगा लोग क्या करेंगे, लोग सिर्फ अपने खाने के लिए इंतज़ाम में मसरूफ़ होंगे, लोग अपनी शादी ब्याह में मसरूफ़ होंगे। लेकिन जैसे गुनाह बढ़ेगा मैं आऊँगा, अपनी कलीसिया को उठाऊँगा और बाइबल में लिखा है कि दुनिया और दुनिया की चीज़ें मिट जाएंगी। लेकिन एक चीज़ मैं इसे शॉर्ट करूँगा, खुदावंद यीशु मसीह ने एक औरत का यहाँ पर जिक्र किया है। सिस्टर जी ज़रा दोबारा पढ़िएगा आयत। लूत की बीवी को याद रखो। अब सुनिए, ये मेरा जितना भी मैसेज है वो सारा अब मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि उस वक्त जब ये होगा तुम लूत की बीवी को याद रखना।
अगर आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ के देख लें तो लूत की बीवी ने कोई भी अच्छा या कोई भी ऐसा अनोखा काम करते हुए हमें दिखाई नहीं दी। खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि मरियम मार्था को याद रखो। खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि मुकद्दसा मरियम को याद रखो। खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि तुम और भी जितनी बाइबल मुकद्दस में वो बहनें जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए उनके बारे में किसी का जिक्र खुदावंद यीशु मसीह ने नहीं किया कि तुम इनको याद रखो। खुदावंद यीशु मसीह ने यह नहीं बोला कि सारा को याद रखो क्योंकि वो अपने हस्बैंड को खुदावंद कहती थी। खुदावंद ने ये नहीं बोला कि तुम रबैका को याद रखो। खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि तुम अलिशबा को याद रखो। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि उस वक्त जब ये चीजें तुम देखो कि गुनाह बढ़ता जा रहा है सदूम और अमूरा की तरह और नूह के दौर की तरह पाप बढ़ता जा रहा है, तो याद रखो कि लूत की बीवी। और सुनो, अगर आप ये पढ़ें इस चैप्टर को तो ये बात खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों से कर रहे हैं, जिन्होंने अपने घर बार छोड़े, जिन्होंने अपनी रस्मात छोड़ी और यीशु मसीह पर ईमान लाया और उसके साथ साथ चल रहे। सुने, कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के पीछे चले आए हैं? अपना हाथ दिखाइए। कितने लोग हैं जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं? सुने, ये बात आज की डेट में वो आपसे कर रहा है, लूत की बीवी को याद रखो। अगर हम इसे पढ़ते हैं तो लूत की बीवी ने कोई अनोखा काम नहीं किया। अगर हम बाइबल मुकद्दस पढ़ें तो लूत की बीवी हमें, या तो इस हवाले में जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, हो सकता है खुदा के अजीम बड़े खादिम यहाँ पर बैठे और सिखा सके हमें, लेकिन जितना मैंने इसे स्टडी किया या तो मुझे इस हवाले में दिखी या इसके बाद मुझे पैदाइश 19वें बाब में दिखी। जब खुदा ने अपने बंदा अब्राहम से कलाम किया कि अब सदूम और अमूरा का शोर जो है मेरे कान तक आ गया है, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, तो खुदा ने अपने फरिश्तों को सदूम और अमूरा के अंदर भेजा। और जब भेजा तो लूत, उसकी बेटियां और उसकी बीवी जब वहां से निकली तो लिखा है कि फरिश्तों ने बोला कि ना तू दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, लूत से बोला ना पीछे देखना। लेकिन इसकी वाइफ ने क्या किया? पीछे देखा। क्या किया जी? पीछे देखा। और लिखा है कि जैसे इसने पीछे देखा वैसे ही वो नमक का सतून बन गई। मैंने जब इसे स्टडी करना शुरू किया, देखना शुरू किया, और मैं खुदा का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, ये मेरी गवाही है कि आज से 6-7 साल पहले जब मैं बाइबल पढ़ता था समझ नहीं आती थी, मैं रोता था। और जब मैं आज पढ़ता हूँ 1 घंटा पास्टर जी से मैंने बात की और मेरे सवाल नहीं खत्म होते। पास्टर जी अक्सर बोलते चुप ही नहीं होता, क्योंकि जब हम इसे पढ़ते हैं और एक एक चीज़ जब सवालिया निशान खड़ा होती है तो उसी के नीचे खुदा ने हमारे लिए बहुत सारी बरकत और बहुत सारी बातें रखी होती। इसलिए जब भी आप बाइबल पढ़ें, नहीं समझ में आता, आप खुदा से बात करें या खुदा के खादमों से पूछें। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने बोला, खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि लूत की बीवी को, सुने, ये लूत की बीवी उस जगह से निकली है जो गुनाह आलूदा जगह थी। लूत की बीवी वहां से निकली है जिस जगह को खुदा ने आग और गंधक के अंदर जो है वो खत्म करना था। लूत की बीवी वहां से निकली है जहां पर बदफेली इतनी बढ़ चुकी थी कि मर्द के साथ रुसवाई के काम कर रहा था। हालेलुया। लूत की बीवी वहां से निकली थी जहां पर खुदा परस्ती की कोई बात नहीं थी। लूत की बीवी वहां से निकली है जहां पर हमारे खुदावंद की परस्तिश ही नहीं थी। लेकिन खुदा ने उस जगह पर भेज के अपने फरिश्तों को, लूत की बीवी को, लूत को और उसकी बेटियों को वहां से निकाला। यीशु आने वाला है। जब लूत निकला तो लूत को बोला गया कि तू पहाड़ की तरफ चल। हालेलुया। यानी कि तू सहरा में है, तू मैदान में है, तू ऊंचाई की तरफ चल। जहां से वो निकला है वो डाउन थोड़ी जगह है, वहां वो मतलब पहाड़ की और जमीन की बात की जाए तो इसमें एक गैप है। जहां से वो निकला है वो मैदान की एक जगह कह सकते हैं, वो एक शहर है या एक बस्ती है, लेकिन जहां पर उसे एंजल्स लेके जा रहे हैं वो ऊंचाई है। सुने, अगर आपको और मुझे खुदावंद ने गंदगी से निकाला है तो ऊपर ले जाने के लिए निकाला है। लेकिन खुदावंद क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें ऊपर लेके जाना चाहता हूं। लेकिन याद रखना, लूत की वाइफ को कोई भी हालात आपको और मुझे पीछे लेके जाने वाले ना हो। हमारे बिजनेस की कोई सिचुएशन ऐसी ना हो कि हम उससे अलग हो जाएं। हमारे रिश्तों के लिए हमारा कुछ ऐसा कदम ना हो कि हम अंगूर के हकीकी दरख्त से अलग हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग आज उसके नाम से जाने तो जाते हैं, लेकिन पर्सनल जिंदगी के अंदर जो है वो पीछे जा चुके हैं। वो खुदा की उस हुजूरी को खो चुके हैं। हालेलुया।
क्योंकि वो भूल चुके हैं कि खुदा ने उन्हें कहां से निकाला था। वो जैसे थे और जैसे थे वो आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही बनना शुरू हो गए। याद रखिए कि वो खादम, वो पास्टर, वो एवेंजलिस्ट, वो ईमानदार जब गिरता है तो उसकी एक निशानी होती है। वो वही काम करना शुरू करता है जो पहले करता था। पतरस के पास यीशु आया और वो क्या सारी रात उसने किसके लिए मेहनत की थी? मछलियां पकड़ने के लिए। जब यीशु का इनकार किया और दोबारा यीशु उससे बात कर रहे तो क्या पकड़ रहा था? पतरस, कश्ती के दाहिने हाथ पर जाल डाल तो तू मछली पकड़ पाएगा। हालेलुया। जो चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम अपने आप को जांचे, वो आने वाला है। अपने आप को हमने जकड़ के रखा है तरह तरह की चीजों के अंदर, अपने आप को हमने फंसा के रखा हुआ है। अरे इंसान, आप बाइबल मुकद्दस को देखें, पैदाइश से आप उन लोगों को देखना शुरू करें, कहाँ 900 साल, कहाँ 800 साल, कहाँ 175 साल, कहाँ 120 साल। आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जो दुनियावी जिंदगी है वो कम होती गई है। और बाइबल हमें इस चीज का क्लियर ये हमें बताती है कि इंसान तो खाक है और खाक में लौट जाएगा। मतलब हम इस दुनिया के अंदर क्या फतह करना चाहते हैं? हम क्या मतलब कहाँ जाना चाहते हैं? हमारी मकसद क्या है? हमारी मंजिल क्या है और किस जगह पर हम जाना चाहते हैं? मैं एक छोटी सी बात और करके इसे ख़त्म करूँगा। मेरा ये पर्सनल मानना है, बाइबल में नहीं लिखा। कुछ गलतियाँ लूत ने की, अगर वो गलतियाँ ना करता तो शायद इस लूका की अंजील के अंदर खुदावंद यीशु मसीह को लूत की बीवी की मिसाल आपको और मुझे ना देनी पड़ती। सिर्फ एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, फिर कभी खुदा ने चाहा तो उसे दोबारा मैं शेयर करूंगा। आप पैदाइश की किताब उसका 19वां बाब पढ़ें जरा, उसकी पहली आयत। हालेलुया। हाले पास्टर नदीम प्लीज आप स्टेज पे आ जाइए। हालेलुया। राशा भरो जी। उस रोज शाम को दोनों फरिश्ते सदूम शहर को आए। शहर के दरवाजों के करीब बैठा हुआ लूत ने फरिश्तों को देखा और सोचा कि ये लोग शहर से गुजर रहे हैं। उनके करीब जाकर उनको सलाम किया। बस लूत जो है ये सदूम और अमूरा के गेट के ऊपर बैठा हुआ है। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा खास पॉइंट है। लूत जो है सदूम और अमूरा के गेट के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है जी। लेकिन बाइबल बोलती है कि जैसे लूत ने देखा, लूत उन्हें पहचान पाया और लिखा है कि वो जमीन तक झुका और उससे कहा कि खुदावन आज चल और मेरे घर में रात गुजार। अगर थोड़ा सा आप आगे जाते हैं 19वें बाब में, तो कुछ लोग आए हैं लूत के पास और कहते हैं कि जो मर्द तेरे पास आए हैं तू हमें दे ताकि हम उनके साथ सोबत करें। सुने, जो गुनाह के अंदर थे उनकी जो रूहानी आंखें बंद थी, वो खुदा के फरिश्तों को नहीं देख पाए। लेकिन लूत की आंखें इतनी शार्प थी तो क्योंकि वो खुदा की आवाज को भी सुन पाया और खुदा के फरिश्तों को भी देख पाया। सुने, बहुत सारे हम में से ऐसे लोग होते हैं जिनकी रूहानी आंखें खुल चुकी हैं, जिन्होंने मसीह में नई पैदाइश पा ली है, जो खिदमत के अंदर आ गए हैं, जो भर गए हैं उसके रूहुल कुदूस से, जो जान चुके हैं कि अल्फा और ओमेगा एक ही है, अव्वल और आखिर एक ही है। लेकिन उसके बाद वो खुद भी सदूम और अमूरा से निकल नहीं पाए। नहीं, बाइबल में लिखा है कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत भी बदलते जाओ। बहुत सारे लोग जिन्होंने उसे पहचान लिया, जान लिया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे रिलेशनशिप, अभी भी कुछ ऐसी बुरी आदतें, कभी भी कुछ ऐसे। देखिए, लूत जानता था इस जगह पर क्या होता है, लेकिन उसे छोड़ता नहीं था। नुकसान क्या उठाना पड़ा? जो कुछ वो अब्राहम से जुदा कर, जो कुछ उसने उसके जितने जानवर थे, सब कुछ वो सब के सब खाक हो गए। इवन के जो लूत की बेटियों के हस्बैंड थे वो भी उस जगह पर मर गए। जब हमारी स्पिरिचुअल आंखें खुलती हैं, वो हमें पहचान देता है, अपने घर में लेके आता है, हमें रास्ता दिखाता है, तो हमें बाय फोर्स कदम उठाना चाहिए, उस जगह से भागना चाहिए, उन चीज़ों से अलग होना चाहिए, ताकि लूत की तरह हम नुकसान ना उठाएं। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि बेटियों के हस्बैंड मर जाएं? इससे बड़ी तकलीफ और क्या हो सकती है कि पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाए? इससे बड़ी तकलीफ और क्या हो सकती कि अपना जीवन साथी नमक का सतून बन जाए। आइए अपने कदमों पर खड़े होइए। मैं आपको कॉल एक देना चाहता हूँ। अगर आज तक आपने तौबा नहीं की, आज तक आपने अपना दिल खुदावंद को नहीं दिया, उसके आने का किसी को भी नहीं पता। अगर हम दुआ करें ना, खुदावंद हमें बता तू कब आएगा, वो कभी भी नहीं बताएगा। ये एक ऐसी प्रेयर है जिसका जवाब कभी भी नहीं आएगा। अगर कोई भी ऐसा नौजवान भाई या बहन या मेरा बुजुर्ग कोई भी ऐसा है जिसे लगता है कि हाँ यार बस बहुत दौड़ लिया मैंने,
अब मैं अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देना चाहता हूँ। यहाँ पे कोई ऐसा है जो उसकी आमद के लिए अपने आप को पेश करना चाहता है, तो अपने दाहिने हाथ को आसमान की तरफ उठाएं। अगर आपको लगता है कि आप उसमें रहते हुए आप लूत की बीवी की तरह पीछे जा चुके हो उन्हीं चीज़ों में, तो अपने घुटनों पर चले जाएं और दुआ करना शुरू करें। आइए हम सिर्फ, हमारे पास 2-4 मिनट है, हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा रासा शाथो रेमाना रबा बाला राजा बा मंथारा। ओ खुदा यीशु के नाम से हम आपके पाक रूह की हजूरी को मांगते हैं। खुदा जितने लोग आज यहाँ पर हैं, हर एक को आपका पाक रूह छूना शुरू करे खुदा, क्योंकि बाइबल में लिखा है जहाँ आपका रूह है वहाँ आज़ादी है। हर वो अंधेरा जिन्होंने खुदा आपके लोगों की आंखों को बंद कर रखा है, यीशु के नाम में बाय फायर गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितने लोग खुदा आज आपके साथ वादा कर रहे हैं, जो सदोम और अमोरा से निकलना चाहते हैं, जो खुदावंद पीछे से हटकर ऊंचाई की तरफ देखना चाहते हैं, आप खुदा इनका हाथ थाम लीजिए। खुदा अपने लोगों को जोर दीजिए, अपने लोगों को कुव्वत दीजिए। मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। और जितने लोगों ने खुदा आज का कलाम सुना, मैं इनके लिए बरकत चाहता हूँ। आपके खादमीन के लिए जो दूर दराज से खुदा यहाँ पर आपके नाम की गवाही लेके आए, आपके खादमों के लिए बरकत चाहता हूँ। खुदावंद यीशु के नाम में अपने लोगों को बढ़ाइए, ब्लेस कीजिए, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। आइए मेरे खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अभी वक्त है कि हम अपने हदिये नजराने खुदावंद की नजर करेंगे। खुदा के खादम के साथ मिलकर गीत गाएंगे और अपने हदिये नजराने